नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस धुरंधर सीरीज में, जिसमें हम सोशियोलॉजी का वन लाइनर हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज हम लोग बच्चों पाश्चात्य विचारकों को देख रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोगों का है मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर से रिलेटेड वो सारे तथ्य होंगे जो आपके परीक्षा हाल में किसी भी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं इस क्लास के लिए? तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आइए देखते हैं, क्योंकि ये ऐसी क्लास होती है जो कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो सभी लोग, हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये क्लास और आप लोग इसका भरपूर लाभ भी उठाइए, क्योंकि कम समय है। एक तरफ प्रैक्टिस, दूसरी तरफ इसकी वन लाइनर की सीरीज। बच्चों, ये बहुत ही काम की क्लास होती है और आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सभी लोगों को। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये रहा आपके सामने आज की सीरीज का पहला पेज। इसमें देखिए मैक्स वेबर से रिलेटेड किस तरह के तथ्य आप लोगों के सामने रखे गए हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि वर्स्टहेन की अवधारणा किसने दी है? वर्स्टहेन पद्धति की अवधारणा किसने दिया है? तो मैक्स वेबर ने दिया है। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने वर्स्टहेन की अवधारणा दिया है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो वह है वर्स्टहेन। वर्स्टहेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? अब बताइए, सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए वर्स्टहेन की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? तो सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए वर्स्टहेन की अवधारणा का प्रयोग मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मैक्स वेबर द्वारा किया गया था। ओके, वहीं आगे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि वर्स्टहेन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? वर्स्टहेन उपागम से किसका नाम जुड़ा है? तो मैक्स वेबर का नाम जुड़ा है वर्स्टहेन उपागम से। वहीं आगे पॉइंट में क्या कहा गया कि बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किसने किया है? तो बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण मैक्स वेबर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैक्स वेबर द्वारा किया गया। ओके, वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है? वर्ग स्थिति बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों। वर्स्टहेन और वर्ग स्थिति की अवधारणा को किसने विकसित किया है? तो मैक्स वेबर ने विकसित किया है। वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति उसकी क्या है? बाजार स्थिति है। यह बात किसने कही है? यह बात किसने कहा है? तो मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर ने कहा है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या होगी बच्चों? तो यह है तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। क्या अभिलाक्षणिक विशेषता नौकरशाही की? तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ओके, ये भी पूछा जाने वाला बार बार सवाल है। शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा दिया गया है। ओके, आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में किसने विकसित किया है? तो मैक्स वेबर ने विकसित किया है आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में। ओके, मैक्स वेबर द्वारा विकसित किया गया है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार का उल्लेख किया सामाजिक क्रिया का? तो 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। सामाजिक क्रिया के वेबेरियन वर्गीकरण का सही क्रम क्या है बच्चों? वेबेरियन वर्गीकरण सामाजिक क्रिया का जो 4 प्रकार है उसका क्रम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है बच्चों तार्किक क्रिया, फिर आएगा मूल्यांकनात्मक क्रिया, फिर प्रभावात्मक क्रिया, लास्ट में परंपरागत क्रिया आएगी। ओके बच्चों, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का प्रकार क्या नहीं है? तो ये सारे बच्चों सारे प्रकार 4, इसमें अंतः क्रिया उसका प्रकार नहीं होगा। ओके बच्चों, अंतः क्रिया नहीं है। चारों आप अगर याद रखेंगे, साथ में दिया गया है
और उसमें से अलग पूछा जाए कौन सा नहीं है तो आपको याद होना, जैसे यहाँ अंतःक्रिया दिया है वहां और कुछ भी हो सकता है, अंतःक्रिया भी हो सकता है, तो इसको आपको याद रखना चारों नाम को। अब आइए आगे देखते हैं कि मैक्स वेबर ने समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में विभेद का आधार क्या दिया है। विभेद का आधार क्या दिया प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान में, क्या आधार दिया बच्चों, तो सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ का आधार दिया है। सामाजिक क्रिया की वस्तुपरक समझ का आधार दिया है मैक्स वेबर ने। धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से किसने जोड़ा है, तो मैक्स वेबर ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, मैक्स वेबर ने जोड़ा है। ओके, पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से किसने जोड़ा है। पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा से किसने जोड़ा है, तो मैक्स वेबर ने जोड़ा है। किसने जोड़ा है, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत चुना है। क्या चुना है, तो विश्व के 6 धर्मों को चुना है बच्चों। विश्व के 6 यानी 6 धर्मों को चुना है धर्मशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वेबर ने। ओके बच्चों, ये भी बार बार पूछा हुआ सवाल है। ओके, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। तो किसको माना बच्चों, किसको महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना है। ओके बच्चों, इसको महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना है इसको। अब आइए आगे देखते हैं कि तार्किकता की चार प्रकार की विशेषताएं व्यक्त किसने किया है, तो तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताओं को मैक्स वेबर ने व्यक्त किया है। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। अब आइए अगला पॉइंट कि लौकिकीकरण को समाज के विवेकीकरण के एक माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यह बात किसने कही है, तो यह कहा गया है मैक्स वेबर द्वारा। ओके, मैक्स वेबर द्वारा कहा गया है। मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था बच्चों, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या था, तो अर्थशास्त्र बच्चों, अर्थशास्त्र और समाज था, यही माध्यम था, अर्थशास्त्र और समाज। वहीं अगले पॉइंट में है कि अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो यह बात किसने कही है, तो यह है मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर के अनुसार यह बात कही गई हो कि मैक्स वेबर के अनुसार। अब आइए आगे देखते हैं कि अधिकारी तंत्र से ह्रास होता है। किसका ह्रास होता है अधिकारी तंत्र से, तो परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है अधिकारी तंत्र से। ओके, मैक्स वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने क्या कहा है, तो जिसे मैक्स वेबर ने विवेकीकरण कहा है। क्या कहा है, विवेकीकरण कहा है वेबर ने। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। सत्ता की प्रभुता का अर्थ है एक शासक होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना और शास्त्रियों का शासकों के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति। बच्चों, प्रभुता का यही अर्थ होता है। ओके, प्रभुता, सत्ता की प्रभुता का अर्थ होता है एक शासक का होना, शासित होने के लिए एक समूह का होना, शास्त्रियों को शासक के आदेशों की वस्तुगत स्वीकृति ही बच्चों ये सत्ता और प्रभुता का अर्थ हो जाता है। ओके बच्चों, अब वही अगले पॉइंट में एक सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई यानी चमत्कारी, वैधानिक, परंपरागत तथा करिश्माई यानी चमत्कारी, इन 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया है, तो इन 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है मैक्स वेबर द्वारा। ओके, वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक कौन नहीं है बच्चों, यहाँ 3 बताया गया है कि वैधानिक, परंपरागत, करिश्माई को चमत्कारी भी कहा जाता है। तो इन तीनों को अगर आप याद रखेंगे तो अगर इस तरह जैसे दिया कि कौन नहीं, तानाशाही नहीं होता बच्चों, उसके अंतर्गत तानाशाही नहीं आएगा इन 3 श्रेणियों में। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखिए। जब बहुत से लोगों में
उनके जीवन के बदलाव में एक समान विशिष्ट प्रेरणात्मक घटक हो, तो यह वर्ग की परिभाषा किसने दी है बच्चों? तो यह वर्ग की परिभाषा दिया है मैक्स वेबर ने। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। ओके, अब आइए आगे पॉइंट है कि नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या है बच्चों? तो नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं अगर है तो शक्ति का पदानुक्रम और संचार की वाहिका, यह नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं हैं। ओके, समाजशास्त्र को आदर्श निरूपणों, भौतिक सामाजिक संगठनों और उनकी घटक क्रियाओं में अंतर पर ध्यान देना चाहिए। यह कौन कहता है? तो यह कहता है मैक्स वेबर। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में कि राज्य की परिभाषा है कि एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल पर वैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में की है। तो बच्चों परिभाषा है तो मैक्स वेबर ने किया है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि लिखित नियम योग्यता के आधार पर भर्ती, राजनीतिक निर्णय पद निर्वैयक्तिक होते हैं। इसमें से वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में सन्निहित नहीं है। इसमें से बच्चों तो राजनीतिक निर्णय नहीं शामिल है। ओके, ये क्या पूछा जा रहा है कि लिखित नियम योग्यता के आधार पर भर्ती, राजनीतिक निर्णय पद निर्वैयक्तिक होते हैं। तो ऐसे में वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में क्या नहीं शामिल? इसमें से तो राजनीतिक निर्णय नहीं शामिल बच्चों। इसका याद रखना, इसका ध्यान रखना होगा। ओके, ये पूछा जाने वाला सवाल है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रस्थित समूह की पहचान की जा सकती है। यह तर्क किसने दिया है? तो यह तर्क दिया गया बच्चों मैक्स वेबर द्वारा। किसके द्वारा? मैक्स वेबर द्वारा यह तर्क दिया गया है। अब आइए आगे पॉइंट में कि लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक कौन थे? लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स के जनक कौन है? तो मैक्स वेबर है बच्चों। कौन है? मैक्स वेबर है। वहीं अगले पॉइंट में व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से संबद्ध नाम किसका है? तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से नाम संबद्ध है मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का नाम संबद्ध है। वेबर के अनुसार प्रस्थित वर्ग चिन्हित किए जाते हैं। तो किस रूप में चिन्हित किए जाते हैं बच्चों? किसके द्वारा? तो जीवन शैलियों के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। किसको? प्रस्थित वर्ग। ओके, अगले पॉइंट में है कि वैज्ञानिकों ने जिन समस्याओं का अध्ययन करने और उनके प्रत्ययीकरण के लिए चुना, उनका निर्धारण वैज्ञानिकों के मूल्यों के द्वारा होता था। मैक्स वेबर के अनुसार यह कथन किसको संदर्भित कर रहा है? तो ये बच्चों ये मूल प्रासंगिकता को संदर्भित कर रहा है। मूल्य प्रासंगिकता को संदर्भित कर रहा है। ओके, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक उपागम जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के बारे में सामान्यकरण को भी संभव करता है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो यह विचार बच्चों किसका है? मैक्स वेबर का विचार है। ओके, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में विसंबंध यानी अलगाव संदर्भित किसको करता है? तो विसंबंध यानी अलगाव संदर्भित करता है एक कर्मकार की अभ्रांति को, एक कर्मकार की अभ्रांति को संदर्भित करता है। ओके, यहाँ आपका यही आंसर होगा इसका। कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खीम और वेबर में से सामाजिक प्रघटना के निर्वचनात्मक बोध का विकास किसने किया है? तो यह मैक्स वेबर ने किया बच्चों। किसने किया है? मैक्स वेबर। इन लोगों में से मैक्स वेबर ने सामाजिक प्रघटना के निर्वचनात्मक बोध का विकास किया। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच किसने अंतर किया है?
तो बच्चों यह अंतर किया है मैक्स वेबर द्वारा किया गया। ओके, मैक्स वेबर ने अंतर किया है, मूल निर्णय और मूल संदर्भ के बीच अंतर किया है मैक्स वेबर ने। प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। यह विचार किसका है? तो यह विचार मैक्स वेबर का। किसका है? मैक्स वेबर का विचार। ओके, मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान की जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान की जाती है, तो जीवन शैली के द्वारा पहचान यह की जाती है। ओके, अब आइए आगे है क्या कहा जा रहा है कि कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त विचार का उपयोग किसने किया है? तो यह उपर्युक्त विचार जो बच्चों किसके लिए? पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में मैक्स वेबर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैक्स वेबर द्वारा किया गया। ओके, अब आइए, अब यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों और आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त धारणा का उपयोग किसने किया है? तो यह उपर्युक्त धारणा बच्चों किसकी है? मैक्स वेबर की है। किसकी है? मैक्स वेबर की। ओके, अब अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है? पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने किया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार क्या है? आदर्श प्रारूप वेबर के अनुसार क्या है बच्चों? तो यह है अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना। ओके, अवधारणा को बढ़ा चढ़ाकर अमूर्त रूप में देखना आदर्श प्रारूप के अनुसार बच्चों इसका अर्थ होगा। वेबर के विचारों के अनुसार पश्चिम में वह तत्व जो पूर्व से भिन्न था, जिसके कारण वहां पूंजीवाद का विकास हुआ। तो जिसके कारण बच्चों वहां पूंजीवाद का विकास होता है वह है धार्मिक नैतिकता। धार्मिक नैतिकता है बच्चों। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किसने किया है? तो मैक्स वेबर ने बच्चों किया है। क्या कहा? किस आधार पर? कि सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया किसने? तो क्रिया को मैक्स वेबर ने किया है। सत्ता का वह प्रकार जो अनोखी वैयक्तिक विशेषता पर आधारित है, तो वह है बच्चों करिश्मेटिक। करिश्मेटिक सत्ता यानी चमत्कारिक सत्ता है। ओके, मैक्स वेबर ने शक्ति और सत्ता में विभेद किया है। किस आधार पर? तो किस रूप में बच्चों? तो वैधता की उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में विभेद किया है शक्ति और सत्ता में। ओके, वेबर ने। अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं कि विशेषीकरण, पदानुक्रम, पदावधि तथा आरक्षण में से वेबर की नौकरशाही का लक्षण कौन सा नहीं है बच्चों? तो आरक्षण जो है वेबर का के नौकरशाही का लक्षण नहीं होगा, जबकि पदावधि, पदानुक्रम, विशेषीकरण इसका नौकरशाही के लक्षण है, आरक्षण इसका लक्षण नहीं है। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज ये था हम लोगों ने मैक्स वेबर को पढ़ा, जाना, समझा। एक एक पॉइंट अब रटने वाली चीज है बच्चों, इसमें से हम कुछ समझ कर नहीं कर सकते हैं। सीधे आपका प्रश्न है, सीधे आपका आंसर है, तो एक एक तथ्य आपको रटने वाली चीज है। ओके, तो आप लोग इसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ओके बच्चों, अब बहुत काम की क्लास होती है, तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल आपसे शाम 5 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों।